अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त अलाउद्दीन बेग और आप देख रहे हैं अलाउद्दीन के ब्लॉग। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाला है, जो कि 10 अमेजिंग बिल्डिंग दिखाएंगे आपको इस वीडियो में। और आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है अलाउद्दीन के ब्लॉग। दोस्तों, ये 10 अद्भुत बिल्डिंग जो आप देखेंगे वीडियो, आपको बहुत मज़ा आएगा। प्लीज़ आप वीडियो में बने रहिए और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। पूरी वीडियो देखिए दोस्तों एंड तक, आपको एंड में बहुत ही अद्भुत बिल्डिंग मिले। तो वीडियो शुरू करते हैं, चलिए। दोस्तों, टेक्नोलॉजी और एडवांस इक्विपमेंट्स का इन दिनों आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्शन में जितना इस्तेमाल किया जाता है वो पहले नहीं होता था। कंस्ट्रक्शन की दुनिया में जो काम कुछ सालों पहले नामुमकिन लगता था, वहाँ आजकल ऐसी ऊंची और जबरदस्त डिजाइन वाली बिल्डिंग्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगी कि आप यकीन नहीं करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही जबरदस्त आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्शन दिखाएंगे जो आपके होश उड़ा देंगे। फिर चाहे वो हमारे हैदराबाद की फिश शेप की बिल्डिंग हो या फिर उस जैसी और भी बिल्डिंग्स, इनके डिजाइन और मॉडल आपको बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखना तो बनता है बॉस। एटोमियम। पहले के समय में बिल्डिंग्स ज्यादा फ्यूचरिस्टिक नहीं हुआ करते थे, लेकिन 1958 में बेल्जियम में बनाई गई इस बिल्डिंग को देखकर ऐसा लगेगा जैसे कि इसे आज की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया होगा। इसका डिजाइन एंड्रे और जीन पोलोक नामक आर्किटेक्ट ने किया था, जिससे वो उस समय की तेजी से हो रही साइंटिफिक ग्रोथ को दिखाना चाहते थे, जो कि उन्होंने सही किया, क्योंकि ये डिजाइन काफी यूनिक और साइंटिफिक टर्म में कहा जाए तो एक एटम की तरह डिजाइन किया गया था, जो आयरन क्रिस्टल के यूनिट सेल्स को लाखों गुना बड़ा करके दिखाने की कोशिश थी। इस पूरे स्ट्रक्चर में 9 राउंड स्पीयर्स है, जो कि 3 मीटर चौड़ी ट्यूब से जुड़े हुए हैं। उनमें से एक सेट सीढ़ियों, एलिवेटर्स और लिफ्ट के लिए है, और इनमें से 6 ऑब्स यानी गोले पब्लिक को देखने के लिए खुले रहते हैं। इनमें से एक में एग्जीबिशंस होते हैं, तो कुछ में रेस्टोरेंट्स, विविंग एरिया और दूसरी फैसिलिटीज भी है। इसके अलावा एक ऑब बच्चों के वर्कशॉप के लिए भी खास डिजाइन किया गया है, जिस वजह से यह जगह टूरिस्ट में काफी फेमस है। शायद ही कोई दूर से देखकर बता सकता है कि इस यूनिक या अलग दिखने वाली बिल्डिंग में बहुत कुछ है। द दुबई फ्रेम। सभी जानते हैं कि दुबई एक ऐसा शहर है जहां पर सब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया जाता है, फिर चाहे कोई मॉल हो, बिल्डिंग हो या फिर कुछ और, जहां कई सारे यूनिक कंस्ट्रक्शंस देखे जाते हैं। उन्हीं में दुबई फ्रेम भी है, जो पूरी तरह से एक बड़ी सी फ्रेम की तरह दिखाई देती है। ये बिल्डिंग 150 मीटर ऊंची और 93 मीटर चौड़ी बनाई गई है। इसे बनाने के लिए कई टन सीमेंट के साथ साथ 2000 टन स्टील और 2900 स्क्वायर मीटर लैमिनेटेड ग्लास का इस्तेमाल किया गया है। इन सब को कवर करने और इस फ्रेम बिल्डिंग को उसका लुक देने के लिए 15000 स्क्वायर मीटर से भी ज्यादा गोल्ड कलर के स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया गया है। ये बिल्डिंग बाहर से जितनी सुंदर दिखती है, उतनी ही अंदर से भी है। इस बिल्डिंग की लिफ्ट सिर्फ 75 सेकंड्स में 40th फ्लोर पर ऊपर ले जा सकती है, जहां से टूरिस्ट शहर का जबरदस्त व्यू देख सकते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इस बिल्डिंग का डिजाइन चुराया गया था। एक आर्किटेक्ट फर्नांडो डोनस का कहना है कि ये उसका डिजाइन था और उसे इसके पैसे मिलने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद उसने कोर्ट में केस कर दिया। लेकिन इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन कंपनी का कहना है कि उन्होंने उस डिजाइन में कुछ चेंजेस किए हैं और ये फर्नांडो का डिजाइन नहीं है। टी पॉट बिल्डिंग। टूरिज्म इंडस्ट्री दिन ब दिन काफी आगे बढ़ती जा रही है। टूरिस्ट किसी भी देश की इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं और अलग अलग देश टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कंस्ट्रक्शन करते हैं, जैसे कि चाइना की ये टीपॉट बिल्डिंग। चाइना के ईस्ट कोस्ट के उशी नामक एक शहर में ये बिल्डिंग है। ये एक 10 फ्लोर की बिल्डिंग है जो 5000 स्क्वायर मीटर्स में बनी है। इसकी सबसे खास बात जो आप देख ही चुके हैं वो ये है कि ये एक टीपॉट के शेप में बनाई गई है, जिसमें कई सारे कल्चरल एग्जीबिशंस होते हैं। ये डिजाइन प्राचीन चाइना में 15th सेंचुरी में जियांगसू के ईस्टर्न इलाके के मशहूर रेड क्ले टीपॉट को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आज ये एक बहुत ही बड़े $6 बिलियन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। उनका गोल है कि उसी शहर को एक टूरिस्ट शहर बनाया जाए। इस शहर में इस बिल्डिंग के अलावा मॉल्स, टेस्ट शोज, थीम पार्क्स और होटल जैसी कई चीजें हैं। लेकिन इस टीपॉट बिल्डिंग की बात करें तो इसमें एक और खास बात यह है कि इस बिल्डिंग की हाइट करीब 39 मीटर्स होने के बावजूद भी ये बिल्डिंग पूरे 360 डिग्री घूम सकती है। इसके फाइनेंसर वांग जियानिन की कोशिश ये है कि वो इस शहर को इतना बड़ा बनाए कि ये डिज्नीलैंड को भी पीछे छोड़ दे, जो शायद मुश्किल होगा, लेकिन वो पूरा कोशिश कर रहे हैं। सेल्फ्रिज बिल्डिंग। सेल्फ्रिज बिल्डिंग लंदन की एक बहुत ऐतिहासिक बिल्डिंग है। ये वैसे तो एक डिपार्टमेंटल स्टोर है जिसकी शाखाएं देश भर में फैली हुई है, लेकिन इस बिल्डिंग जैसा डिजाइन शायद ही किसी और डिपार्टमेंटल स्टोर का होगा। वो इसलिए क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन एक आर्किटेक्चरल फिल्म फ्यूचर सिस्टम ने डिजाइन किया है और 1999 से 2003 तक इसका कंस्ट्रक्शन बहुत चालू था। इसके यूनिक लुक और डिजाइन की वजह से ये बाकी बिल्डिंग से काफी अलग दिखाई देता है। इसे एक ब्लॉक के शेप में बनाया गया है, जिसमें इस बिल्डिंग के बाहर के हिस्से की दीवारों पर 15,000 से भी ज्यादा एल्यूमिनियम डिस्क लगाई हुई है, जो पूरी बिल्डिंग को कवर करते हैं। इसके इसी डिजाइन के कारण ये बर्मिंघम के काफी फेमस बिल्डिंग में से एक मानी जाती है। इस बिल्डिंग को इसी वजह से कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। आज के समय में इस जैसी बिल्डिंग को बनाने के लिए करीब 850 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन पिछले सालों में इस बिल्डिंग में होने वाले बिजनेस की वजह से ये सारा खर्च भी निकल आया। इस डिजाइन की बिल्डिंग ने शॉपिंग के एक्सपीरियंस को एक नए लेवल पे पहुंचा दिया है। पूरे यूके में ये बिल्डिंग इसके यूनिक डिजाइन की वजह से काफी फेमस है। जिराफ चाइल्ड केयर सेंटर। चाइल्ड केयर सेंटर सुनकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कोई स्कूल या फिर हॉस्पिटल की तरह बनाई गई बिल्डिंग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दुनिया की सबसे अजीब और साथ ही सबसे यूनिक चाइल्ड केयर सेंटर्स में से एक है। वो इसलिए
इसलिए क्योंकि इसे किसी नॉर्मल बिल्डिंग की तरह नहीं बनाया गया है, बल्कि इस तरीके के यूनिक डिजाइन से बनाया गया है। 2012 में हॉन्जलैटे लैपोर्टे आर्किटेक्ट्स ने ये चाइल्ड केयर सेंटर बनाया, जिसमें 60 बच्चे और 20 नर्सेस आराम से रह सकते हैं। इस बिल्डिंग के बीच एक बड़ा येलो कलर का जिराफ है, जिसका सर छत से बाहर निकलता है। इस आइडिया के पीछे का कारण ये था कि यहाँ रहने वाले बच्चे भी इसी तरह बढ़ने की और कुछ क्रिएटिव सोचने की क्षमता हासिल करें, और इसे ब्राइट येलो कलर का इसलिए बनाया गया ताकि ये दूर दूर से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। और आज के समय में यही हो रहा है, लोग दूर दूर से इस कमाल की बिल्डिंग को देखने के लिए आते हैं। इलिंडन ईस्टर्न यूरोप पहले के समय में आर्किटेक्चर के लिए उतना फेमस नहीं था, लेकिन उस समय यानी कि 1974 में क्रूसोवा के लोकल अधिकारियों ने एक नॉर्मल बिल्डिंग बनाने के बजाय एक बहुत ही अलग तरह की बिल्डिंग डिजाइन की, जो कुछ हद तक गोल शेप में थी। लेकिन उसी समय में उस बिल्डिंग की खिड़कियां बड़ी और स्क्वायर बनाई गई थी, जिसके ऊपर की विंडो स्टेन ग्लास की है। और इस बिल्डिंग के अंदर इस जगह के बारे में और इनके इतिहास के बारे में दीवारों पर कार्व करके लिखा गया है। जो भी टूरिस्ट नॉर्थ मैसिडोनिया की तरफ आते हैं, वो इस कमाल की बिल्डिंग को देखने के लिए जरूर वक्त निकालते ही है। क्यूब हाउस आमतौर पर घर के 4 दीवार और छत होते हैं, और कोई भी अपना घर बनवाता है तो उसके लिए बहुत ठोस, मजबूत और अच्छा डिजाइन चूज करने की कोशिश करता है। लेकिन नेदरलैंड के एक शहर रॉटरडम में आपको ये अलग डिजाइन के घर देखने को मिलेंगे, जहाँ नॉर्मल घरों की दीवारें सीधी और छत ट्रायंगल होती है। दरअसल 1970 में पियर्ड ब्लूम नामक एक आर्किटेक्ट ने क्यूब हाउस डिजाइन किए थे, जो 45 डिग्री कोने पर बनाए जाते थे। इस डिजाइन को बनाने के पीछे का कारण यह था कि वो घर में मौजूद पूरी जगह का इस्तेमाल करना चाहते थे। इन घरों की फाउंडेशन कंक्रीट की है, लेकिन ये सभी घर लकड़ी के बने हुए हैं। पर जिस आइडिया से ये घर बनाए गए थे वो काम नहीं आया, और इस डिजाइन की वजह से घर की 25% जगह को इस्तेमाल नहीं किया जा सका। लेकिन इस क्यूब वाले घर में 3 फ्लोर है, जिसमें पहले फ्लोर पर लिविंग रूम और किचन, और दूसरे फ्लोर पर बाथरूम और बेडरूम है, और तीसरे फ्लोर पर एक छोटी सी छत है, जिसे गार्डन की तरह बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये पूरा घर 100 स्क्वायर मीटर्स का है। आज भी इन घरों में बहुत लोग रहते हैं। इन घरों में से एक घर के मालिक ने अपने घर को एक टूरिस्ट स्पॉट भी बना दिया, जहाँ टूरिस्ट आकर इस घर को देख सकते हैं और यहाँ लोग रहते हैं, और इसी से वो अपनी अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं। फिश बिल्डिंग नॉर्मली आपने जहाँ कहीं भी कोई ऑफिस बिल्डिंग देखी होगी, वो एक आम सी या फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखी होंगी, लेकिन हैदराबाद में एक ऐसी ऑफिस बिल्डिंग है जो अपने यूनिक डिजाइन की वजह से दुनिया भर में जानी जाती है। ये किसी रेक्टेंगल शेप की बिल्डिंग नहीं है, बल्कि एक बड़ी मछली के शेप में एक बिल्डिंग है। ये नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड का एक ऑफिस है, और इसी तरह इस बिल्डिंग को ये शेप बनाया गया है। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया है, जहाँ इस मछली की आंखों के लिए ब्लू कलर के ग्लास का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा इस बिल्डिंग को मछली की तरह फिन्स भी लगाए गए हैं, और इसके फिन के नीचे इस बिल्डिंग का एंट्रेंस दिया गया है। ये बिल्डिंग 1920 स्क्वायर मीटर्स की है। इस बिल्डिंग को बनाने का इंस्पिरेशन एक फेमस आर्किटेक्ट फ्रैंक गेरी के गोल्डन फिश स्कल्पचर से लिया गया था, जो कि बार्सिलोना में स्थित है। यह यूनिक बिल्डिंग आज हैदराबाद के लिए एक लैंडमार्क बन चुकी है। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका नाम है अलाउद्दीन का ब्लॉग।